तो अब यहाँ पर जो बात है, एक तो देखो ये विषय जो है ये ऐसा है परमात्मा का कि हम बात करते हैं, लेकिन कोई पूछ ले आग भाई बहुत देर से बात कर रहे हो, किसी को परमात्मा की जरूरत है? तो एक भी आदमी नहीं मिलेगा। केवल परमात्मा के लिए एक भी आदमी नहीं मिलेगा, पूरे देश में बड़ी मुश्किल है। यदि तुम्हारे को किसी को कुछ हो तो बोलो। फिर कोई कहे अब भाई ये इतनी ज्यादा हल्ला क्यों कर रहे थे? फिर जब कोई खरीदार ही नहीं था तो दुकान क्यों लगाई थी? इसलिए भगवान ने कभी ज्ञान ध्यान की बात करी ही नहीं थी। अर्जुन के साथ खेलते खाते सब था, क्यों नहीं करी होगी? उसको पता है जरूरत नहीं है, क्यों फालतू में दिमाग खराब करा, इसलिए जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं ये नहीं कहता हूँ कि पर यहाँ इतना ही है, ये मैं भी जानता हूँ अब परमात्मा की किसी को जरूरत नहीं है। और कोई सोचे कि नहीं हमें है, ऐसा कहता हो तो बोलो परमात्मा मिल जाएगा तो क्या करोगे? ये बात नहीं। बोलो। किसी को गाड़ी, किसी को बड़ा प्लाट, किसी को कुछ, किस यही तो करोगे? बोलो भाई बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए, 2-4 बढ़िया गोपियां आ जाएं, फलाना, बोलो यही करोगे कि और कुछ? ऐसा ही है। तो इससे ये क्या सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा की जरूरत हुई किसी को? परमात्मा की किसी को जरूरत नहीं है। संसार की कोई भी वासना सूक्ष्म हो बड़ी हो, जब तक संसार की कोई भी वासना है तो जब तक परमात्मा भी आ जाए तो आप उसी को लोगे। इसलिए विभीषण खुद क्या कहता है, राम जी के आगे आया, भक्ति का वरदान लिया, कहता है अक मेरे मन में थोड़ी सी वासना थी, अक मैं राजा हो जाऊं, लेकिन आपका दर्शन करके वो चली गई। लेकिन परमात्मा कोई साधारण चीज़ नहीं है, सबके अंदर है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए राम जी जानते थे तो पहले ही उन्होंने उसको तिलक कर दिया और भक्ति का वरदान भी दिया। आकि इसको अभी ये वासना है तो उसको एक कल्प का राज दे दिया और उसके बाद बोला बाद में मेरे धाम को आ जाना। नहीं तो सीधा भी और भी कोई अंगद आया किसी डर से, कोई सुग्रीव आया वो भी किसी से, इन सब को कुछ कुछ दे दिया। लेकिन एक हनुमान ही ऐसा था जिसको कुछ चाहिए नहीं था, तो उसको भगवान ने अपने पास रख लिया। आकि इसको मेरी ज़रूरत है और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब कोई भी इंसान पूरा कहीं का भी ऐसी स्थिति पर आ जाए, केवल परमात्मा के सिवाय दुनिया की कोई भी नाशवान वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाएगा तो उसको अवश्य ही परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाव तो है पर साथ में दूसरे संसार के वासना के संस्कार भी अंदर हैं। इसलिए परमात्मा कब मिलता है, वो पात्र बड़ा है छोटा है ये नहीं देखता है कि ये कितना बड़ा लेके आया है, वो ये ही देखता है कि खाली है कि नहीं, बस। यानी कि खाली पात्र हो तो वो पूरा भर देगा और कुछ भी उसमें है तो वो नहीं आएगा। परमात्मा का मतलब आकी प्रेम गली अति साकरी
तामें दो न समाए। परमात्मा और प्रेम दो वस्तु नहीं है। और ये गली जो है, ये रास्ता इतना छोटा है कि इसमें दो नहीं आ सकते। जब तक कहीं भी दूसरा कोई भी भाव है तो परमात्मा होता हुआ भी तुम्हारे लिए नहीं के जैसा होगा। लेकिन जब कभी ये हो जाए कि बस पूरा पत्र खाली, अर्थात उसके सिवाय कुछ भी नहीं, उसी क्षण वो हाजिर हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। यानी पहले तो पता लगेगा, लेकिन दूसरे क्षण भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। तू भी जब ठीक स्थिति को प्राप्त हो जाएगा तो मुझ सच्चिदानंद को तू सच्चिदानंद में ही देखेगा। अर्थात अपने आप में ही वे सारी चीज़ें जो मेरे में है तू अपने में ही पा जाएगा। अर्थात तेरा स्वरूप भी वही होगा, अलग नहीं रहेगा। एक सच्चिदानंद ही रह जाएगा, दूसरा नहीं रहेगा। लेकिन जब तक कोई भी किसी भी प्रकार का कहीं सूक्ष्म वासना है तो जब तक वो होता हुआ भी उसी वासना से ढकता है या उसकी वजह से आता नहीं है कि इसको अभी ये चाहिए। और जब वो बोलता है मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, उसी क्षण वो हाजिर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि सब इच्छाओं के लिए मनाही करी, लेकिन कहा कि मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के लिए भाव नहीं करेंगे तो उधर चलेंगे भी। लेकिन और दुनिया की बहुत इच्छाएं हैं, वे पूरी भी हो जाएं तो इच्छा खत्म होने वाली नहीं है। एक इच्छा पूरी नहीं होगी कि 10 नई खड़ी हो जाएगी। लेकिन भगवान ने कहा मेरी एक परमात्मा की इच्छा ऐसी इच्छा है कि वो यदि पूरी हो जाए तो इच्छा खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो पूरी होके इच्छा खत्म हो जाए। इसलिए कहा कि इच्छा ही करनी है तो केवल एक परम तत्व की। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। फिर भी कोई पूछे ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वे इतने शांत हो गए कि पूछो ही मत। तो देवता आए 8-9 दिन के बाद, उन्होंने प्रार्थना किया कि आप लोक हित के लिए कुछ करो। वो सब देख करके बोले अपने जीवन को हक नहीं, मैं किसी को ऐसी आफत में डालना नहीं चाहूँगा। मैं कैसी कैसी अवस्थाओं से गुजर के आज स्थिति को पाया हूँ। फिर भी उन्होंने कहा आप फिर भी बोले कि कैसे? बोला कोई यत्न करेगा चलेगा तो कभी ना कभी आप भी पहुँचे हो तो वो भी पहुँचेगा। फिर उनकी प्रार्थना से भगवान ने धर्म चक्र की शुरुआत करी थी। ऐसे ही यहाँ पर अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान भी बोले हैं किसको ज़रूरत है, आगे किसी को ज़रूरत हो। और उसी में अब बोले किस लिए? शायद किसी को देख करके, किसी चीज़ को सुन करके या पढ़ करके भाव बन जाए आपको वो कैसा होगा, क्या होता होगा। ये भाव भी बन गया कि मेरे को भी ऐसा कुछ होना चाहिए, तो भी समझो आपके जीवन में बहुत हो गया। अभी कोई सोचे कि मैं ऐसा हो जाऊं, वैसा हो जाऊं, अभी नहीं होएगा। एकदम से कुछ नहीं होता है। पहले बीज बहुत छोटा होता है, खेत में डालना पड़ता है, संभाल करनी पड़ती है, समय पर जा कर के उसका फल आता है। ऐसे ही यहाँ पर समझने की चीज़ है कि आपके अंदर भाव भी आ गया कि भाई वास्तविक सत्ता क्या है
और मैं भी इसको अनुभव कर लूँ, इतना भी हो गया तो समझो कि बीज पड़ गया। और इस जीवन में परम तत्व का या सच्चाई का या इस संसार से उलझन लग के निकलने का भाव भी किसी का बन गया तो भी क्या कहेंगे, कि इस मनुष्य ने मनुष्य जीवन की सफलता पर कदम रख दिया। अब आप सोचो, कोई सोचे कि जी आदमी, तो मैं किसी का इसमें वो नहीं करता, ना मुझे कभी ये गलत लगता है कोई, ना किसी को मैं दोषी कभी समझता हूँ। क्यों? क्योंकि सब जैसा जैसा भर के लाए हैं वैसा ही तो निकलेगा, दूसरा कहाँ से आएगा। अब जिसके अंदर जो भरा है वही आएगा, तो इसलिए सब आदमी जैसा जैसा भर के लाए हैं वही निकलेगा। इधर ये जो कंडे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गोसे, गोसे, वो कहावत है इधर कि वो जिसमें गोसे भरते हैं उसको क्या बोलते होते हैं, बिटोड़ा। हाँ, ये तो उधर भी ऐसा ही बोलते हैं। तो ये कहावत है कि भाई बिटोड़े में से गोसे ही निकलेंगे, ये और कुछ निकलेगा। बोलो, इससे सीधी सी बात है, अब जिसके अंदर जो भरा है उसमें से वही निकलेगा। अब कोई कहे यार तू गोसे क्यों काट रहा है, तो ये कोई बात हुई? अरे इसमें गोसे ही होते हैं। अब एक जैसा कोई भी आदमी है वो पागल है।